हेलो बच्चों, क्लास 10th में चतुर्थ पाठ संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे थे, तो जिसका नाम है सुभाषितानी। तो इसमें जो पाठ परिचय है उसमें कहा गया है कि सुभाषितम इतस्य अर्थसु सुष्ठु भाषितम कथमम इति, अर्थात सुभाषितानी इनका अर्थ है सु मतलब अच्छा, भाषितम मतलब कहा गया। तो जो अच्छा कहा गया है, सम्यकम भाषितम सुभाषितानी सुभाषितम भवति, मतलब जो अच्छी तरह से कहा गया वही सुभाषित होता है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, सुंदर वचन सुभाषित कहलाती हैं। ठीक, सुभाषिति महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकन प्रस्तुति। सुभाषितानी जो अच्छी बातें हैं वो महापुरुष के द्वारा इसमें छंदबद्ध श्लोक करके प्रस्तुत की गई हैं। तादृशानि कांचित सुभाषितानी अन्नवर्ते, मतलब इसमें जो अच्छी बातें कही गई हैं महापुरुषों के माध्यम से उसका इसमें वर्णन है। तो इसमें जो पहला श्लोक है वो है सज्जन या प्रशंसा। इसमें सज्जनता की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। इसमें जो पहला श्लोक है वो कहा गया है कि उसमें गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्थिता पापम तापम च दैन्यम च घंति शंतु महाशया। गंगा पापम मतलब पाप का, शशि मतलब चंद्रमा, तापम मतलब ताप, दैन्यम मतलब गरीबी, कल्पतरु वृक्ष अर्थात जो कल्पतरु वृक्ष था वो। तो इसमें कहा गया कि गंगा पाप का नाश करती है और जो चंद्रमा है वो ताप का, और कल्पतरु वृक्ष जो है गरीबी का नाश करती है। कल्पतरु वृक्ष कैसा वृक्ष था वो उसका वर्णन पुराणों में किया गया है। तो कल्पतरु वृक्ष जो था वो एक ऐसा वृक्ष था जिसके नीचे बैठने पर इसकी सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती थीं और उसमें बहुत प्रकार की जो पॉजिटिविटी होती है उसको प्राप्त करती थी। तो वो गरीबी का नाश कर देती थी। ठीक, तो गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और जो कल्पतरु वृक्ष था वो गरीबी का नाश करता है। पापम तापम च दैन्यम, पाप ताप और गरीबी च घंति शंतु महाशया। जो संत या सज्जन पुरुष होते हैं वो पाप का, ताप का और गरीबी तीनों का नाश कर देते हैं। तो इस श्लोक में हमने सज्जनता की प्रशंसा का वर्णन किया गया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद सेकंड है दान प्रशंसा, अर्थात इसमें दान की प्रशंसा की गई है। इसका श्लोक है दानेन भूतानि भस्मीभवन्ति दानेन वैराणि अपीयन्ति नाशम दानेन पर्वपि बन्धुत्तमेपि दानी दानम ही सर्वव्यासनी हन्ति, अर्थात जो दान देने वाला व्यक्ति होता है उसको दान देने से प्राणी क्या होता है, बस में हो जाता है। दानेन भूतानि भस्मीभवन्ति, दान देने से प्राणी बस में हो जाता है। दानेन वैराण्य अपीयन्ति नाशम, और दान देने से क्या होता है, वैराण्य अपी मतलब शत्रुता, तो इसमें शत्रुता का भी नाश होता है। पर्वपि बन्धुत्वमेपि दानी, अर्थात जो दान देने से क्या होता है, जो पराये व्यक्ति होते हैं या भाईचारे होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं। दानम ही सर्वव्यासनी हन्ति, निश्चित ही दान देने से क्या होता है, सर्वव्यासनी मतलब सभी बुरी आत्माओं का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें दान की प्रशंसा के बारे में बताया गया है कि दान देने से क्या क्या होता है। तो दान देने से क्या होता है, प्राणी भस्म हो जाते हैं। दान देने से क्या होता है, शत्रुता का नाश हो जाता है। और दान देने से क्या होता है, बन्धुत्वमेपि मतलब पराये जो भाई होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं। दानम ही सर्वव्यासनी हन्ति, और दान देने से सभी व्यसनी मतलब का अर्थ होता है कि सभी बुरी आदतें का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है, तीसरे श्लोक में कहा गया है उद्यम या प्रशंसा। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रमी या मेहनती। तो जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनकी प्रशंसा का वर्णन इस श्लोक में कहा गया है। नात्यश्च शिक्रु मेरु तिनीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यो परो महोदधि, अर्थात जो उद्यमशील या मेहनती व्यक्ति होते हैं परिश्रमी, उनके लिए जो मेरु पर्वत है वो भी ऊंचा नहीं है। और रसातलम मतलब रसातलम का अर्थ होता है पृथ्वी के नीचे रसातल नामक एक छठवां लोक होता है, वो भी मेहनत या परिश्रमी लोगों के लिए दूर नहीं है। व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यो पर भी महोदधि, और महासागर भी दूर नहीं है उनके लिए। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं नाप्यो पर भी महोदधि, अर्थात
परिश्रमी लोगों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में उसका परिश्रमी लोगों की प्रशंसा का वर्णन किया गया था कि उसमें कहा गया था कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके लिए मेरू पर्वत भी ऊंचा नहीं है और पृथ्वी के नीचे का जो रसातल भाग छठवां लोक है वो भी दूर नहीं है, और जो महासागर है उसको भी पार करना दूर नहीं है। और मेहनती लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो अपनी मेहनत और लगन से सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं और सफल प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद